खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी बनाए गए भव्य बिश्नोई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भव्य बिश्नोई को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। भव्य बिश्नोई को संगठन में जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भव्य बिश्नोई को बीजेपी युवा मोर्चा में प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यह जिम्मेदारी दी है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी बने हैं भव्य बिश्नोई। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी भव्य बिश्नोई को दी गई है। भव्य बिश्नोई को यह संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और हरियाणा बीजेपी में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी अब भव्य बिश्नोई बनाए गए हैं। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भव्य बिश्नोई को दी है। कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई थी। कुलदीप बिश्नोई से मिलने के लिए पहुंचे थे नायब सिंह सैनी दिल्ली और भव्य बिश्नोई भी उस दिन उनके साथ मौजूद रहे थे इस चर्चा के दौरान। और अब ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भव्य बिश्नोई को दी गई है। हालांकि चर्चाएं थी कि नए कैबिनेट में मंत्री पद भी दिया जा सकता है, लेकिन मंत्री पद मिला नहीं, तो अब संगठन में ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जरूर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं भव्य बिश्नोई। रवि कलिरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी बनाए गए भव्य बिश्नोई? बिल्कुल जितेंद्र, देखिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने भव्य बिश्नोई को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। भव्य बिश्नोई को युवा मोर्चा का प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले की अगर बात की जाए तो 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहीं न कहीं मुलाकात करके आए थे और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनकी तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो भव्य बिश्नोई को दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका कद बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई को हिसार से जो लगातार टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिली थी। उसके बाद नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही थी। उसके बाद कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला जो है प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते नायब सिंह सैनी ने लिया है और कहीं ना कहीं भव्य बिश्नोई को बड़ी जिम्मेदारी दी है। बिल्कुल रवि, लेकिन क्या इस बीच इस तरह की भी कोई जानकारी, कुलदीप बिश्नोई को क्या कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा में? देखिए, अभी तक इस प्रकार की कोई जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मुलाकात मुख्यमंत्री के साथ कुलदीप बिश्नोई की भव्य बिश्नोई की हुई है, उसके बाद वो तमाम मंचों पर जाने के लिए राजी हुए हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि भाजपा को जिताना है और ऐसे में कहीं ना कहीं चौधरी रणजीत सिंह जो चौटाला जो हिसार से प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी को, उनको विजय तिलक करके वहां से भेजना है। तो इस प्रकार से जो भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के वहां रहने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई भी उनकी जो ड्यूटी है वो लगाती है तो वो उसमें तैयार रहेंगे और कहीं ना कहीं तमाम मंचों पर वो नजर आने वाले हैं। और रही जिम्मेदारी की बात, तो अभी तक इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली है कि कुलदीप बिश्नोई को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है वो भाजपा दे सकती है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो भव्य बिश्नोई को बड़ी जिम्मेदारी जो है वो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते नायब सिंह सैनी ने दी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं भव्य बिश्नोई और बतौर प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने ये जिम्मेदारी उन्हें दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में उनसे मुलाकात भी की थी। उनके घर जाकर के कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई से मुलाकात की थी। वो तस्वीरें भी आप देखिए, 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री ने यह कहा था, इस बात की ओर इशारा किया था कि आने वाले भविष्य के नेता हैं भव्य बिश्नोई, और आज उन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं भव्य बिश्नोई। भव्य बिश्नोई को संगठन में ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, खुद भी बतौर प्रदेश अध्यक्ष भी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं पार्टी की। तो ऐसे में उन्होंने ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब भव्य बिश्नोई को दी है। इससे पहले तमाम तरह की बातें चलती रही हैं कुलदीप बिश्नोई को लेकर के, क्योंकि हिसार से टिकट के दावेदार थे, टिकट उन्हें मिली नहीं। उसके बाद नाराजगी की बात सामने आई। कुलदीप बिश्नोई ने अपने समर्थकों से अपील करते हुए एक वीडियो भी जारी किया और ये मोदी के हाथ मजबूत करने की बात कहते हुए नजर आए। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी नाराजगी की खबरें, नाराजगी की चर्चाएं चलती रहीं और हिसार से जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, उनके साथ उनके लिए प्रचार प्रसार न करने की बातें चलती रहीं। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके घर पर पहुंचे थे, उनसे मुलाकात की, उनको मनाने
की बात जो है वो कही गई।